तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अपना इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जाके देख लीजिए। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आपको साइनैप्स क्या होता है वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है वो ऑकर करता है हमारा साइनैप्स में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन। अ साइनैप इज अ जंक्शन बिटवीन इनटू टू न्यूरॉन वेयर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टेक प्लेस। हमारा जो न्यू साइनैप्स है एक जंक्शन है जो कि दो न्यूरॉन के बीच में लाई करता है और ये ट्रांसमिशन करता है नर्व इम्पल्सेस का। अब नर्व इम्पल्सेस क्या होता है? मैसेजेस पहुंचाने का काम। साइनैप अलाउस कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स थ्रू द यूजेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो है कम्युनिकेशन करने में मदद करता है दो न्यूरॉन के बीच में, जो कि हमारा अदर सेल्स थ्रू द यूजेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के यूजेस से। Generally, this function is formed of between axon terminal of one neuron and the dendricites of another neuron। मतलब हमारा एक्सॉन जो हमारा ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट है वो हमारा ऊपर वाले पार्ट से, मतलब मैंने बोला है आपको लास्ट लेक्चर में कि हमारा साइनैप्स जो है, मतलब हमारा न्यूरॉन जो है वो पूरे बॉडी में है। वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में जो रहते हैं, बहुत ही छोटे, आप उसे देख भी नहीं सकते इतने छोटे में रहता है। तो मैं एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा हो गया नॉर्मल न्यूरॉन। तो थोड़ा सा डायग्राम मैंने अलग अलग लगे आपको तो उसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा, बट डायग्राम मैंने कोशिश की आपको डायग्राम से समझ आए। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो हाँ, कमेंट कर दिया आपने, जल्दी जल्दी करिए। तो बीच में हमारा क्या होता है? बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस। ऊपर वाले पार्ट नीचे वाले पार्ट में इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट में रहता है और इस तरीके से हमारा नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है। तो ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये देखिए। तो ये हमारा न्यूरॉन जो है ना, इस तरीके से बेसिकली दोनों एक दूसरे से अटैच रहता है, जो कि आपको नेक्स्ट जो है हमारे सिनेप्टिक के डायग्राम में मैंने आगे जाके ड्रॉ किया है वो आपको देखना मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे न्यूरॉन जो रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से वो अपना जो मैसेजेस जो रहते हैं वो पास करने का काम करते हैं। ट्रांसमीटर सिग्नल फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सिग्नल पास करता है प्री साइनेप्टिक से और पोस्ट साइनेप्टिक तक। क्लासिफाइड एंड टाइप्स ऑफ साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। साइनेप्स के बेसिकली दो पार्ट है, एक है हमारा केमिकल साइनेप्स और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे ये जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट जिसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, वो हमारा नीचे वाला जो पार्ट है, और ये ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा साइनेप्स जो रहता है वो एक दूसरे से अटैच किया हुआ रहता है। इसी साइनेप्स के अंदर जो रहता है हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है, फिर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं इसी के थ्रू जो रहता है हमारा पास होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल, जहाँ कि हमारा C2 कैल्शियम जो है हमारा चैनल जो रहता है वो गेटेड हो रहा है। ये बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? बीच के गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो छोटे छोटे जो है ये हमारे हैं रिसेप्टर्स, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ये रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये देखिए ये हमारा रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है, जो कि हमारा मैसेज पहुंचाने का काम जो रहता है वो करता है। ये जो सर्कल अंदर से जो दिख रहे हैं आपको वो हमारा साइनेप्टिक वेसल है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम प्री साइनेप्टिक के नाम से जानते हैं। तो आप डायग्राम एक बार अच्छे से देख लीजिए। अ केमिकल साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय रिलीज ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो रहता है हमारे न्यूरॉन जो रहते हैं वो सिग्नल आर ट्रांसमिटेड टू रिलीज अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब हमारा साइनेप जो एक केमिकल साइनेप एक जंक्शन है जो कि दो न्यूरॉन के बीच में लाई करता है, और वो जो है सिग्नल्स जो रहता है वो ट्रांसमिटेड करता है और रिलीज करता है हमारा केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। इन द केमिकल सिनेप्स देयर इज अ नो कंटिन्यूटी बिटवीन टू न्यूरॉन्स बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अ स्पेस कॉल्ड हैज सिनेप्टिक प्लेस। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो फंक्शन है ना ये मतलब हमेशा के लिए नहीं होता। मतलब इन द केमिकल सिनेप्स देयर इज अ नो कंटिन्यूटी बिटवीन द टू न्यूरॉन, क्योंकि उसमें बीच में स्पेस रहता है, उसे हम सिनेप्टिक क्लिफ्ट के नाम से जानते हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम वेसल टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन के लिए वो काम आता है। अब हम देखते हैं अपना इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है हमारा, सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन दो हैजिटीज है। बस हमारे इसमें क्या हो गया है, गैप जंक्शन जो रहता है वो बन गया है, जो कि इस तरीके से सिलेंडर के फॉर्म में है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज अ टाइप ऑफ सिनेप्स इन विच देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक थ्रू गैप जंक्शन। गैप जंक्शन की वजह से जो रहता है डायरेक्टली जो कनेक्टिविटी जो रहता है वो होता है। इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ट्रांसमिशन ऑकर वेरी रैपिडली। ट्रांसमिशन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ऑकर होता है। दे आर वेरी कॉमन इन अ ह्यूमन बॉडी, मतलब ये जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत ही कॉमन तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है हैज़ कंपेयर टू केमिकल सिनेप्स के लिए। तो ये हमारा प्री सिनेप्टिक है, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में हमारा गैप जंक्शन है। तो एक बार आप इसे डायग्राम जो रहता है उसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमारा जो है सिनेप्स और ये हमारा केमिकल सिनेप्स है और ये हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है। तो आप बेसिकली जो डायग्राम जो है उसे एकदम अच्छी तरीके से देखिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो रहता है हमारे ह्यूमन बॉडी में जो रहता है वो एक टाइप का इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रहता है और हमारे पूरे बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो रहते हैं बहुत ही कम ऑकर जो रहता है हमारे शरीर में होता है। तो आपको केमिकल इलेक्ट्रिकल के बीच में तो समझ आया होगा, क्योंकि हमारा केमिकल सिनेप्स है जो कि ह्यूमन बॉडी में मोस्ट ऑफली फाइंड वही होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स नहीं होता। हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है उसके बीच में जंक्शन गैप है, गैप जंक्शन के बीच में जो गैप है उसकी वजह से वो जो रहता है रैपिडली होता ही रहता है। बट हमारे केमिकल सिनेप्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके बीच में जो रहता है वो गैप है और उसे हम गैप जंक्शन के नाम क्लिफ्ट सिनेप्टिक क्लिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो बस आपको इन दोनों के बीच में एकदम अच्छी तरीके से पॉइंट तो समझ ही आए होंगे। तो इस तरीके से आप एक बार ये पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से एक बार मैं आपको रिकवर करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है केमिकल सिनेप्स, जो कि हमारा रहता है वो हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में जो रहता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये इसके बीच में जो रहता है सिनेप्टिक क्लिफ्ट रहता है, इसकी वजह से ये प्रोसेस जो रहती है वो बार बार होती नहीं है, मतलब होती रहती है, ऐसा बीच बीच में ही रुक जाता है। बट हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो रहते हैं ना वो कंटिन्यूसली प्रोसेस जो रहता है वो करता रहता है, क्योंकि गैप जंक्शन जो रहता है इसके बीच में अटैच हुआ रहता है। वही हमारे केमिकल सिनेप्स में ऐसा अटैच किया हुआ नहीं रहता, क्योंकि उसके बीच में जो रहता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है वो सिग्नल जो रहता है वो सेंड करने का काम जो रहता है वो करता है। और हमारा जो जितने भी हमने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा है, एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है, वो हमारे सिनेप्स के अंदर जो रहता है वो ऑकर हुआ रहता है। तो इस चीज़ को आप ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और डायग्राम जो रहते हैं वो पूरे एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।